क्या होगा जब सबसे गहरा भरोसा उसी इंसान पर टूटने लगे जिसे हम अपना समझते हैं? क्या होगा जब प्यार, झूठ और धोखे की परतें अचानक खुलने लगे? बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आज शुरू होने जा रही है वो कहानी जिसका हर मोड़ आपकी धड़कनों को तेज कर देगा। और कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब आर्यवर्धन मीरा की कही हर बात को मन ही मन तौलता खड़ा था। उसके शब्द जैसे हवा में तैर रहे थे, लेकिन उन शब्दों में भरोसे की ठंडक नहीं बल्कि शक की गर्मी थी। और आर्यवर्धन जितना सोचता जा रहा था उतना ही उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो है जो सामने दिखाई नहीं दे रहा, कुछ ऐसा जो परतों के भीतर छिपा है। और दिल कह रहा था कि अनु वैसी लड़की कभी नहीं हो सकती जैसे मीरा ने उसे दिखाया, क्योंकि अनु तो वो है जिसे बड़े छोटों की इज्जत करना आता है, जिसने हर कदम पर सम्मान को सबसे पहले रखा है। और ऐसे में ये सोचना कि अनु ने गलती की होगी बिल्कुल वैसा ही था जैसे सूरज को रात कह देना। और यही वजह थी कि आर्यवर्धन का मन मीरा की कही बातों को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। और यहीं से उसके भीतर एक सवाल उठ खड़ा हुआ कि अगर अनु गलत नहीं है तो फिर मीरा क्यों इस तरह की बातें कर रही है? क्या वजह है, क्या मकसद है? और तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंध उठी कि घर में उसने चारों तरफ सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए थे, और अगर उसे सच जानना है तो किसी की बात पर भरोसा करने से अच्छा है कि वो खुद अपनी आंखों से देख ले कि उसके जाने के बाद घर में क्या हुआ। और बस इसी सोच के साथ वो लंदन में अपने ऑफिस में बैठा बैठा तुरंत लैपटॉप खोलने लगा। उसकी उंगलियों की गति तेज थी, दिल की धड़कनें उससे भी तेज, और उसकी आंखों में एक ही आग थी, सच को पकड़ने की। और जैसे ही उसने घर के कैमरे खोलने शुरू किए, उसकी सांसें मानो रुक सी गईं, क्योंकि स्क्रीन पर दिखाई देने वाला दृश्य किसी तूफान से कम नहीं था। और उसने साफ देखा कि अनु उसके घर आई थी, बिल्कुल कमजोर कदमों से, जैसे किसी ने उसे पूरी रात जगाए रखा हो। और फिर अगले ही पल वो दरवाजे पर गिरकर बेहोश हो गई। लेकिन ये दृश्य जितना दर्दनाक था, उससे ज्यादा चौंकाने वाला वो लम्हा था जब मीरा फ्रेम में दिखाई दी, और उसके साथ दो अजनबी आदमी भी थे। और मीरा उन्हें कह रही थी कि अनु को उठाओ और कहीं ले जाओ। और आर्यवर्धन की आंखें जैसे यकीन करने से इनकार कर रही थी। वो बार बार उस दृश्य को पीछे करके दोबारा देख रहा था, मानो उसकी समझ कुछ खो गई हो। और दिल के भीतर एक ही आवाज उठ रही थी, मीरा ने मुझसे झूठ बोला, मीरा ने सच्चाई छिपाई, मीरा ने वो सब बताया ही नहीं जो वास्तविकता थी। और अगर अनु की तबीयत इतनी खराब थी, अगर अनु मिलने आई थी, अगर अनु दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी, तो फिर मीरा ने क्यों कहा कि अनु आई ही नहीं? क्यों कहा कि अनु ने मिलने से इनकार कर दिया? क्यों कहा कि अनु में सम्मान नहीं रहा? आखिर किस वजह से उसने ये झूठ बोला? और ये सवाल जैसे आर्यवर्धन को भीतर से हिला रहा था। और तभी उसके भीतर एक पुरानी याद उभर आई कि मीरा ने कभी उसे प्रपोज किया था, खुले शब्दों में कहा था कि वो आर्यवर्धन से प्यार करती है, लेकिन आर्यवर्धन ने उससे मना कर दिया था। और अब ये ख्याल उसके मन में चुभने लगा कि कहीं मीरा अनु को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश तो नहीं कर रही, कहीं उसकी वजह से तो अनु इस हालत में नहीं पहुंची। और ये सोचते ही आर्यवर्धन की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। उसके भीतर एक फैसला आकार ले रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो आंख बंद करके मीरा पर भरोसा नहीं करेगा। अब वो चुप रहकर चीजों को झेलने वाला नहीं, अब वो सच को जानकर ही रहेगा, चाहे सच कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। और उसकी मुट्ठियां भिंज गईं, क्योंकि उसे लग रहा था कि यदि इस सब के पीछे मीरा का हाथ हुआ, यदि अनु की पीड़ा में उसका कोई भी हिस्सा हुआ, तो वो मीरा को कभी माफ नहीं करेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और उसे ये भी महसूस हो रहा था कि आज तक उसने मीरा को जितना भरोसे का हक दिया था, शायद वही भरोसा अब उसके लिए सबसे बड़ा सबक बनकर लौट रहा है। और कहानी का ये मोड़ इतना भारी था कि जैसे हवा भी रुक सी गई थी। और यहीं पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये मोड़ दिलचस्प लग रहा है तो अभी तुरंत इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा। और अब आर्यवर्धन की आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, सच को सामने लाना, चाहे उसे कितनी भी परतें हटानी पड़े, चाहे उसे कितने भी भावनाओं के घाव सहने पड़े। और वो खुद से वादा कर रहा था कि मीरा की असली सच्चाई वो उजागर करके ही रहेगा। इस बार कोई झूठ उसे धोखा नहीं दे पाएगा, कोई भावनात्मक खेल उसे रोक नहीं पाएगा। और इसी जिद के साथ उसके भीतर उठ रही थी तूफानी बेचैनी, क्योंकि वो जानता था कि मीरा हिम्मत और चालाकी में तेज है, और अगर वो कुछ गलत कर रही है तो जरूर उसके पास ऐसी चाल होगी जो किसी को भी भ्रम में डाल सकती है। लेकिन अब आर्यवर्धन भ्रम में पड़ने वाला नहीं था। उसकी सोच साफ थी, उसका लक्ष्य साफ था, और सच को पकड़ने के लिए वो हर कदम उठाने को तैयार था।
और कहानी आगे बढ़ती है उस पल के साथ जब आर्यवर्धन की आंखों में गुस्से की आग अब शक की धुंध को चीरने लगी। उसका मन बार बार वही सवाल पूछ रहा था कि मीरा जैसी समझदार और सभ्य दिखने वाली लड़की आखिर ऐसे झूठ क्यों बोलेगी। क्या वजह होगी कि उसने अनु की बेहोशी को छिपाया? क्या मकसद था कि उसने 2 अजनबी आदमियों को बुलाकर अनु को वहां से उठाने को कहा? और आर्यवर्धन जितना इस पर सोचता जा रहा था उतनी ही उसकी सांस भारी होती जा रही थी, जैसे उसके भीतर कहीं कोई भारी पत्थर रखा हो। और इसी बेचैनी के बीच उसने कैमरे के बाकी फुटेज देखने शुरू किए। हर सेकंड उसे उस सच के करीब ले जा रहा था जिसे वो जानना तो चाहता था लेकिन शायद सह नहीं पाएगा, क्योंकि कैमरे में दूसरी दिशा से साफ दिख रहा था कि मीरा अकेली नहीं थी। वो फोन पर किसी से लगातार बात कर रही थी। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उसकी हर हरकत में जल्दबाजी थी, जैसे वो चाहती ही नहीं थी कि अनु का कोई निशान वहां रह जाए। और आर्यवर्धन का दिल फटने को था, क्योंकि ये वही मीरा थी जो उसके सामने सीधी नजरें मिलाकर कहती थी कि वो हमेशा उसकी भलाई सोचती है। वही मीरा जो हर बात में खुद को उसकी सबसे बड़ी शुभचिंतक बताती थी। और आज वही लड़की किसी और रूप में उसके सामने खड़ी थी, धोखे के साये में, झूठ के पर्दे के पीछे। और आर्यवर्धन के भीतर का तूफान अब नियंत्रण से बाहर होने लगा था। उसके हाथों में कंपकपी आने लगी। वो कुर्सी से उठकर पूरे ऑफिस में घूमने लगा, जैसे उसके भीतर फंसी भावनाएं किसी रास्ते की तलाश कर रही हूं। और वो खुद से पूछ रहा था कि क्या मैं इतना अंधा था कि मीरा की असलियत पहचान नहीं पाया? क्या मैंने भरोसे का गलत चुनाव किया? क्या मैंने अनु की पीड़ा की आवाज सुनने में इतनी देर क्यों कर दी? और ये सोचते ही उसकी आंखों में अनु का वो दृश्य उभर आया जब वो उसके घर के दरवाजे पर गिरी थी, कितनी कमजोर, कितनी टूटी हुई, और फिर भी अपने तरीके से किसी उम्मीद को पकड़े हुए। और आर्यवर्धन का दिल कस गया, क्योंकि वो जानता था कि अनु उसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि वो एहसास था जिसने उसकी जिंदगी को नए अर्थ दिए थे। और अब अगर उसी अनु के साथ इतने बड़े धोखे हुए हैं तो वो कैसे चुप बैठे? और ये सोचते ही उसने अपने लैपटॉप को बंद किया और मोबाइल उठाकर अपने घर के मैनेजर को कॉल लगाया। उसकी आवाज में उतनी ही सख्ती थी जितनी भूकंप में जमीन में होती है। उसने पूछा, मेरे घर पर मेरे जाने के बाद क्या हुआ? किसको अंदर आने दिया गया? किसको बाहर ले जाया गया? और मैनेजर की हकलाती आवाज साफ बता रही थी कि कुछ तो गलती हुई है, कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। और मैनेजर ने घबराते हुए कहा कि मीरा मैम ने कहा था कि सब कुछ ठीक है और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। और आर्यवर्धन को लगा जैसे ये सुनकर उसका धैर्य पूरी तरह टूट जाएगा, क्योंकि एक तरफ मीरा कह रही थी कि अनु कभी आई ही नहीं, और दूसरी तरफ वो भर के स्टाफ को ये हिदायत दे रही थी कि कोई कुछ चेक न करे। और ये व्यवहार वैसा था जिसे सिर्फ एक ही शब्द दिया जा सकता है, मंशा, और वो भी गलत मंशा। और आर्यवर्धन का सीना जैसे जलने लगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ सच की तलाश की आग नहीं, बल्कि न्याय की लौ जल चुकी थी। वो खुद से बोल रहा था कि अगर मीरा ने अनु के साथ कुछ गलत किया है, अगर अनु की पीड़ा के पीछे उसका कोई भी हाथ हुआ, तो मैं उसे उसकी सजा दिलाकर रहूंगा, चाहे वो मेरे अतीत का हिस्सा रही हो, चाहे उसने मुझसे प्यार का दावा किया हो। मैं अब इन भावनाओं के खेल में नहीं फंसूंगा। अब सिर्फ सच का वक्त है। और इसी निश्चय के साथ उसने घर लौटने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले वो चाहता था कि कुछ और फुटेज देख ले, ताकि उसके पास पूरा चित्र साफ हो जाए। और जब उसने कैमरे की अगली रिकॉर्डिंग खोली तो स्क्रीन पर मीरा का चेहरा और नजदीक दिखा। उसकी आंखों में अजीब सा डर था, जैसे वो किसी खतरे से बच रही हो। लेकिन उसके चेहरे के भावों में एक और चीज साफ दिख रही थी, ईर्ष्या। वो ईर्ष्या जो अनु के नाम से उसके भीतर जलती थी, वो ईर्ष्या जो उसे अंधा कर रही थी। और इसी ईर्ष्या ने शायद उसे ऐसे कदम उठाने पर मजबूर किया था। और आर्यवर्धन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठियों में जकड़ लिया हो, क्योंकि अब उसे साफ लगने लगा था कि मीरा का प्यार शायद प्यार कभी था ही नहीं। वो सिर्फ अधिकार था, एक ऐसा अधिकार जो किसी को हासिल नहीं हुआ। तो उसने रास्ता बदल दिया, और वो रास्ता धोखे से होकर निकला। और यही कहानी का दर्द बढ़ने लगा, क्योंकि सच्चाई जितनी साफ होती जा रही थी उतनी ही कड़वी भी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस कहानी को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आगे जो सच खुलने वाला है वो हर मोड़ को तूफान बना देगा। और अब आर्यवर्धन ने ठान लिया था कि वो खुद अनु से बात करेगा, चाहे वो जहां भी हो, चाहे उसे कितनी भी कोशिश करनी पड़े। और वो ये जानना चाहता था कि अनु किस हालत में है। और जैसे ही उसने अपने फोन में अनु का नंबर डायल किया, उसके हाथ रुक गए, क्योंकि अंदर से आवाज आ रही थी कि अनु शायद दर्द में होगी, शायद वो कमजोर होगी, शायद वो बात ना कर पाए। लेकिन सच तक जाने का रास्ता अनु से होकर ही गुजरता था। और उसने हिम्मत करके कॉल कर ही दिया, और फोन कई बार बजने के बाद उठा,
लेकिन आवाज अनु की नहीं थी, किसी और महिला की थी, शायद अस्पताल की नर्स। और उसने बताया कि अनु अभी आराम कर रही है, उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। और ये सुनते ही आर्यवर्धन की सांसें भारी हो गई, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि अनु की तबीयत बिगड़ने का कारण कोई मामूली बात नहीं थी, कुछ बहुत गंभीर था। ये सोचकर और अब वो किसी भी हालत में पीछे हटने वाला नहीं था। ऐसी हालत में अकेली सब झेल रही है, उसका दिल खुद को दोष देने लगता है। वो सोचता है कि अगर उसने पहले ही मीरा के झूठ को पहचान लिया होता तो शायद अनु को इतना दर्द सहना न पड़ता। और ये पछतावा उसकी रगों में धीरे धीरे जहर की तरह फैलता जा रहा था। लेकिन उसी पछतावे के भीतर अब एक नई जिद ने जन्म लिया था, एक ऐसी जिद जो इंसान को किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर देती है। और वो जिद थी मीरा की असलियत को पूरी दुनिया के सामने लाने की। और इसी जिद के साथ आर्यवर्धन सीधे हवाई अड्डे की ओर निकल पड़ा। उसके कदमों में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं सच उसके पहुंचने से पहले अपना चेहरा बदल न ले। और विमान के हर मिनट में उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार अनु की कमजोर हालत की कल्पना कर रहा था और हर बार उसकी आंखों में एक ही सवाल उभरता था कि आखिर उसने ये सब किस गलती की सजा में झेला, और क्या वो इस लायक थी कि कोई उसकी मासूमियत को इस तरह रौंद दे। और हर सवाल का जवाब उसे सिर्फ एक ही दिशा में ले जा रहा था, मीरा। और इसी सोच के साथ वो अपने घर पहुंचा। घर का माहौल अजीब खामोशी में डूबा हुआ था, जैसे दीवारें खुद उसके आने से डर गई हों। और उसने कदम रखते ही सबसे पहले वही फुटेज दोबारा देखा। हर सेकंड अब उसके दिल पर वार कर रहा था। और जैसे ही उसने मीरा की तस्वीर स्क्रीन पर देखी, उसकी आंखें ठंडी हो गईं, जैसे किसी योद्धा ने आखिरी बार अपने दुश्मन को पहचान कर युद्ध की तैयारी कर ली हो। और वो बिना वक्त गवाए अपने स्टाफ को बुलाता है और सबको सख्त आवाज में कहता है, जो भी सच छुपाएगा उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। और स्टाफ की कांपती आवाजें साफ बता रही थीं कि मीरा ने उन्हें किसी डर या दबाव में चुप कराया था, लेकिन आज उनके चुप रहने का समय खत्म हो चुका था। और उनमें से एक ने आखिरकार हिम्मत करके बताया कि मीरा ने अनु को देखकर तुरंत कहा था कि उसे घर से दूर ले जाओ, उसे यहाँ रहने नहीं देना। और ये बात सुनते ही आर्यवर्धन के भीतर की सारी हिचकियां खत्म हो गईं। अब उसके मन में कोई शक नहीं था, कोई भ्रम नहीं था, सिर्फ एक कठोर सच था। मीरा ने अनु को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। और ये सोचते ही उसके भीतर गुस्से की एक तेज लहर उठी। पर इसके बीच एक और डर उसके भीतर से उठकर उसके गले तक पहुंच गया कि कहीं मीरा ने अनु को सिर्फ वहां से हटाया ही नहीं, बल्कि कहीं और भी कोई साजिश तो नहीं की। और ये डर उसे एक पल भी चैन नहीं लेने दे रहा था। और इसी बेचैनी में वो अस्पताल पहुंच गया। और जैसे ही उसने अनु को देखा, कमजोर थकी हुई, चेहरे पर दर्द की लकीरें, उसका दिल जैसे चाकू से काट दिया गया हो। वो अनु के पास बैठता है, उसकी सांसें धीमी थी, लेकिन जैसे ही उसने महसूस किया कि कोई उसके पास है, उसने आंखें खोली। और उन कमजोर आंखों में जो दर्द था वो हर किसी का दिल तोड़ देने के लिए काफी था। लेकिन अनु ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों ही आंखों में आर्यवर्धन से पूछा, क्यों? और आर्यवर्धन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में पछतावा, गुस्सा और दर्द सब मिलकर एक ही तूफान बन चुके थे। और वो अनु का हाथ पकड़कर बस इतना कह सका कि अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, मैं वादा करता हूं। और ये वादा उसके दिल पर जैसे खुदा गया, क्योंकि अब उसके लिए ये सिर्फ कोई झगड़ा या गलतफहमी नहीं थी, ये अब न्याय की लड़ाई थी। और उसने तय किया कि मीरा से आमने सामने बात करने का समय आ चुका है। और जैसे ही वो अस्पताल से निकला, उसका चेहरा इतना ठंडा था कि जैसे आग भी उसकी गर्मी से डर जाए। और मीरा उससे मिलने घर में पहले से इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे खबर मिल चुकी थी कि आर्यवर्धन वापस आ गया है। और मीरा के चेहरे पर नकली चिंता की परतें साफ दिख रही थी। वो बनावटी आवाज में कहने लगी, अरे तुम वापस आ गए, कितनी चिंता हो रही थी। लेकिन आर्यवर्धन ने उसकी ओर देखा भी नहीं, बस सीधे कैमरे की ओर इशारा किया और बोला, मीरा सच बोलो, क्या तुमने अनु के साथ वही किया जो कैमरे में दिख रहा है? क्या तुमने उसे घर से ले जाने का आदेश दिया? क्या तुमने मुझसे झूठ कहा? और ये सवाल मीरा की सांसों को रोक देता है। उसके चेहरे पर नकली मासूमियत की परतें एक एक करके टूटने लगती हैं। और वो बहाने देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शब्दों में वजन नहीं था, उसकी बातों में डर था, उसकी आंखों में छिपाव था। और आर्यवर्धन को अब किसी भी बहाने की जरूरत नहीं थी। वो बोलता है, मीरा तुमने जो किया है उसके लिए कोई माफी नहीं। और आज मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताने आया हूं, अगर अनु की हालत खराब करने में तुम्हारा जरा भी हाथ निकला तो मैं तुम्हें कानून के हर दरवाजे पर ले जाऊंगा। सच सामने आएगा, चाहे तुम्हारी कितनी भी कोशिशें उसे छुपाने की क्यों ना हो। और ये सुनते ही मीरा का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि पहली बार वो आर्यवर्धन के उस रूप को देख रही थी जिसे कोई हिला नहीं सकता। और यहाँ मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, अगर आप भी चाहते हैं कि इस कहानी का सच पूरी तरह सामने आए तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो मोड़ आने वाले हैं वो हर किरदार का भविष्य बदल देंगे।
और कहानी वापस लौटती है उस रात की ओर जब मीरा अपने कमरे में अकेले कांप रही थी। उसके हाथों में ग्लास था और उसमें पानी से ज्यादा उसका डर तैर रहा था। वो खुद से कह रही थी कि उसने जो किया वो सिर्फ प्यार में किया था, लेकिन उसका दिल जानता था कि ये प्यार नहीं बल्कि पागलपन था, और इसी पागलपन ने एक मासूम लड़की की जान खतरे में डाल दी। और अब मीरा के लिए सिर्फ 2 रास्ते बचे थे, या तो वो खुद सच कबूल कर ले या फिर आर्यवर्धन के सामने गिरती हुई अपनी दुनिया को देखे। और अगले ही पल कहानी का सबसे बड़ा तूफान उठता है जब किसी अनजान नंबर से आर्यवर्धन के फोन पर एक वीडियो भेजा जाता है। वीडियो में दिखता है कि वो 2 आदमी जिन्हें मीरा ने अनु को उठाने को कहा था किसी और महिला से भी मिल रहे हैं, और वो महिला कैमरे में साफ नहीं दिखती पर उसकी आवाज मीरा जैसी लगती है। और वीडियो का ये रहस्य कहानी को एक और नई परत में धकेल देता है, और आर्यवर्धन के भीतर की आग और तेज हो जाती है, क्योंकि अब उसे पता चला कि ये सिर्फ एक पल का झूठ नहीं बल्कि एक पूरी योजना थी। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अब कहानी सबसे बड़े खुलासे की ओर बढ़ रही है तो कमेंट में बताएं कि आप किस मोड़ का इंतजार कर रहे हैं। और मैं वादा करता हूं कि आगे आने वाला हिस्सा इस कहानी को ऐसा यू टर्न देगा जिसे सुनकर आपकी सांसें थम जाएंगी, क्योंकि अब सच और झूठ की लड़ाई अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है।